नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 12 अक्टूबर को एक हमारा वेबिनार हुआ था, जहाँ पे सोलर ग्रुप के एडवर्टाइजिंग के जो हेड थे, पावेल फिलिपो, वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने वहाँ पे रखी थी। यानी उन्होंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन सोवेल मास से रिगार्डिंग हमारे सामने रखी थी, वो सभी इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन मुझे सभी के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो इसी से रिगार्डिंग वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वन बाय वन उन्होंने क्या-क्या चीज़ें हमारा प्रोजेक्ट सोइल मास से रिगार्डिंग हमारे सामने ल रखी थी। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सोइल मास का जो काम है, वो लगभग पूरा होने को आया है। हमारे पास में हमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो लगभग हमारे पास में आ चुके हैं। सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट ही अभी हमें मिलना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़िलहाल में काम जारी है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगभग हम अभी शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पावेल फिलिपो ने दोस्तों आगे बात करते हुए ये भी बताया था कि स्टेट कमीशन ने हमें ये कहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो नियमों और कायदों के अनुसार बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और सभी कसौटियों पे खरा उतरता है। यानी आपका जो मार्ग है वो बहुत ही अच्छा है, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन स्टेट कमीशन ने हमारे प्रोजेक्ट को दिया है। अभी हमें कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए एक और सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने अपनी फ़ाइल भी कमेंस कर दी है, यानी हमारी फ़ाइल आगे बढ़ रही है। और जैसे हमें पता है कि लास्ट वेबिनार में भी हमें ये बात पता चली थी कि 1 महीने के भीतर या इस साल के एंड तक हमें जो प्रोडक्शन का सर्टिफ़िकेट है, वो हमें मिल जाना चाहिए। पावेल फिलिपो ने आगे बात करते हुए हमें यह भी बताया कि उनकी जब बात ड्यूनो से हुई थी, तो ड्यूनो ने कहा था कि हमें फ़िलहाल में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने के लिए परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन हमने हमारी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपना पहला ऑर्डर भी यहाँ पे मिल चुका है। आगे बात करते हुए दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो एग्रीमेंट उनके साथ में साइन किया है, वह 18 पेज का है और यह बहुत ही सीरियस ऑर्डर है जो हमें मिला है। अभी हमारा अगला स्टेप यह होगा कि हमने जिस ज़मीन पर हमारी बिल्डिंग बनाई हुई है, वह ज़मीन हमें खरीदनी होगी और वह ज़मीन हमें मात्र 1% मूल्य के ऊपर में मिल रही है। यानी अगर हम उसका मोटा-मोटी एक आंसर देते हैं, तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पे मिल रही है। अभी सोइल मास बहुत जल्दी अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा। इसका मतलब है कि सोइल मास को अपना प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। यह शर्त है कि उसके बाद ही वह ज़मीन खरीदी कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के अंतर्गत जो एग्रीमेंट किया गया था, वहाँ पे यह बताया गया था कि जब तक आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक आप ज़मीन खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए सोइल मास को अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों, अभी डुइनो ने हमें यह नहीं बताया कि कौन-सा एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट सोइल मास बनाना शुरू करेगा, ताकि वो ज़मीन को खरीद सके। उसके बारे में सोच-विचार चल रहा है। अभी आने वाले समय में हमारे प्रोजेक्ट में रीऑर्गनाइज़ेशन होने जा रहा है। यानी हमारे प्रोजेक्ट के जो शेयर है, वो किस तरीके से निकाले जाएँगे या उसका क्या होगा, यह सब लीगल प्रोसेस है। ये सभी हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारे शेयर का रीऑर्गनाइज़ेशन होने जा रहा है। पावेल फिलिपो ने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि शेयर के बारे में जो भी छोटी-छोटी बातें हैं, उनका आंसर हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे। अभी सोलर ग्रुप कंपनी का या सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट का ये काम होगा कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनको उनके शेयर दे दें, ताकि यह गारंटी हो कि शेयर इन्वेस्टरों को दिए जाएँ। सोलर ग्रुप का सोइल मास कंपनी में अभी फ़िलहाल में 49% का शेयर है। अभी फ़िलहाल में सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी यह है कि सभी शेयर्स इन्वेस्टरों को ट्रांसफ़र किए जाएँ और ये इंतज़ाम भी किए जाए कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको उनके डिविडेंड मिलना भी अभी शुरू हो जाना चाहिए। आगे बात करते हुए पावेल फिलिपो ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ रशिया में भारत से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं और जहाँ तक डुइनो मोटर्स की बात है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया से ही आया है। यानी भारतीय लोगों ने ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डुइनो मोटर इस प्रोजेक्ट में किया है। इसलिए भारतीय लोगों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ देखेंगे कि सभी भारतीयों को उनके शेयर आसानी से मिल जाए और उनको यह शेयर ट्रांसफ़र करते समय कोई दिक्कत ना हो।
उन्होंने आगे बात करते हुए यह भी बताया कि जहाँ तक सोयल मास की बात है, तो प्रोजेक्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल हमारे पास में है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2026 के अंत तक जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको डिविडेंड देना शुरू किया जाएगा। पवेल ने आगे बात करते हुए यह भी बताया कि हमारे प्रोजेक्ट का लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बाकी है, कुछ छोटे-छोटे कदम बाकी हैं, जिसको हम पूरा करने के लिए दिलो-जान से अभी फ़िलहाल में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में यह साफ कहा जा सकता है कि हमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए पेपर मिल चुके हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटी हमें करनी है, उसके लिए हमने पेपर फ़िलहाल में डाल दिए हैं। जैसे ही हमें वो सर्टिफ़िकेट मिलता है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पे हम शुरू कर देंगे। पावेल फिलिपो ने आगे बात करते हुए ये भी कहा था कि अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि अभी प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क नहीं रहा या कोई भी गड़बड़ी अभी प्रोजेक्ट में नहीं हो सकती है। अभी फ़िलहाल में हमारे प्रोजेक्ट में जो भी छोटी-छोटी चीज़ें बची हुई है, उससे हमारे प्रोजेक्ट में गड़बड़ी होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जो काम बचा हुआ है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो धीरे-धीरे कदम दर कदम हम कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हमारा प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है और फंडिंग भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कंडीशन को चेंज करेंगे, लेकिन स्टेज अभी फ़िलहाल में नहीं बदलेंगे। ऐसा भी पावेल फिलिपो ने उस वेबिनार में कहा था। अभी नवंबर के महीने में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कंडीशन चेंज करने जा रहा है, जिसके माध्यम से डिस्काउंट भी चेंज हो जाएँगे, यानी हमें जो मिलने वाले शेयर है वो डाउन हो जाएँगे। यानी दोस्तों, इसका सीधा-सीधा अर्थ यही है कि अभी फ़िलहाल में इस अक्टूबर के महीने में जो भी नए निवेशक है या पुराने निवेशक है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैकेज खरीदी करते हैं, तो उनको शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। और वही अगर नवंबर महीने में करते हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कंडीशन नवंबर से चेंज होगी, तो उस टाइम में जितने भी नए या पुराने निवेशक रहेंगे, उनको डिस्काउंट रहेंगे वो कम मिलेंगे, यानी शेयर की क्वांटिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। फिलहाल में यह इन्फॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस में डाली नहीं गई है, लेकिन पावेल फिलिपो ने ये कहा था कि आज इस वेबिनार में मैं ये बातें आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें आप भी अपने टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि कब हमारी इन्वेस्टमेंट कंडीशन है वो चेंज होने जा रही है, जिससे जो भी इन्वेस्टर है जो इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, उनको इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले मिल के क्वांटिटी ऑफ शेयर ज़्यादा मिले, ऐसा उन्होंने कहा था। और कुछ दिनों बाद ये इन्फॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस में भी डाल दी जाएगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कंडीशन नवंबर से चेंज हो रही है। दोस्तों, इस वेबिनार के खत्म होते ही हमारे जो कुछ इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे थे। मुझे लगता है उनमें से कुछ प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे प्रोजेक्ट सोहेल मास से रिलेटेड थे और वो प्रश्न हर किसी इन्वेस्टर के मन में उपस्थित हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में वो भी प्रश्न ले रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लगे कि बहुत ही जेनुइन है और हर किसी को उस प्रश्न का आंसर मिलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उस वेबिनार में रखा गया था कि प्रश्न ऐसा था कि फिलहाल में रशिया-यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, उस वार के दौरान मान लीजिए कोई बॉम्ब अगर हमारे सोइल मास के नज़दीक गिरता है या उससे हमारे प्रोजेक्ट को अगर कोई नुकसान होता है, तो इस माध्यम से इन्वेस्टरों को क्या फ़र्क पड़ेगा? या इसका इन्वेस्टरों के ऊपर में क्या परिणाम होगा? ऐसा एक प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न वहाँ पे रखा गया था और उसका आंसर भी वहाँ पे पावेल फिलिपो ने देते हुए कहा था। फिलहाल में मॉस्को रीजन के अंतर्गत ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हो चुका है। इसकी वजह से हमें प्रिकॉशन लेना भी बहुत ही ज़रूरी है और डुइनो से बात करते हुए जब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो वहाँ पे कहा गया था कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के अंतर्गत वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और ड्रोन के अकॉर्डिंग या ड्रोन के माध्यम से वहाँ पे सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से हम ये देख सकें कि ऐसी कोई चीज़ या बॉम्ब वहाँ पे प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द ना गिर सके। इस तरीके का प्रोटेक्शन भी वहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, उसके बाद में और एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है सोहेल मास, उसका इंश्योरेंस निकाला गया है या नहीं? मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो सभी इन्वेस्टरों के मन में आता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इन्वेस्टर वो प्रश्न वहाँ पे एक व्यक्ति ने रखा था और उसका आंसर देते हुए पावेल फिलिपो ने वहाँ पे कहा था, हमारा जो प्रोजेक्ट है सोहेल मास, उसका इंश्योरेंस करके रखा गया है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश वहाँ पे कुछ बॉम्बिंग होती है और उसकी वजह से अगर हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान होता है,
तो इंश्योरेंस के तहत उस प्रोजेक्ट को रिपेयर किया जाएगा और जैसे पूर्ववत था उस तरीके से उसको लाया जाएगा और इससे हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, उनके शेयर के ऊपर में उसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। इतना प्रोटेक्शन भी प्रोजेक्ट ने जितने भी निवेशक हैं उनके लिए रखा है। यह भी एक खुशी की बात है जो उन्होंने उस टाइम में सभी इन्वेस्टरों के सामने वहाँ पे रखी। दोस्तों इसके बाद में एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया था, जो सभी इन्वेस्टरों के मन में आता है कि हमारी जो 20 स्टेज है, जिसको हम हमारी प्रोजेक्ट की लास्ट स्टेज भी कहते हैं, तो ये हमारी 20 स्टेज कब खत्म होगी? ये प्रश्न वहाँ पे रखा गया था। तो उसका आंसर देते हुए पावेल फिलिपो ने कहा था, डू से बात चल रही है। सर्गी सेमेनो डू से इस बारे में बात कर रहे हैं और ये बहुत ही क्लियर है। शेयर 2026 के शुरुआत तक बिकेंगे और अभी इस साल फिलहाल में सेलिंग इन्वेस्टमेंट जो कंडीशन है उसके ऊपर में शेयर सेल किए जाएँगे। इसके बाद में दोस्तों चौथा एक महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था कि इंटरनल एक्सचेंज कब स्टार्ट होगा? इसका आंसर बहुत सारे वेबिनार में बहुत बार दे चुके हैं। तो वही आंसर वहाँ पे रिपीट किया गया था कि जब 20 स्टेज कंप्लीट होगी उसके बाद में ही इंटरनल एक्सचेंज आएगा। लेकिन इसका आंसर देते हुए पावेल फिलिपो ने ये भी बताया है कि अभी फ़िलहाल में सर्गे सेमेनो और डुयोनो दिमित्री इनकी जो ये बात चल रही है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो 20 स्टेज है वो 2026 के शुरुआत तक चलेगी और उसके बाद में वो बंद करने का डिसीज़न लेंगे। तो इसका सीधा-सीधा अर्थ यही होता है कि 2026 के शुरुआत में जैसे ही हमारी 20 स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारा इंटरनल एक्सचेंज वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था वो ये था कि हमारे बैक ऑफिस में 1 शेयर इक्वल टू $1 ऐसे जो दिखाया जाता है, तो उससे रिगार्डिंग ये प्रश्न था कि हमारे 1 शेयर की वैल्यू $1 तक कब तक हो सकती है? ऐसा भी एक प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। उसका आंसर देते हुए पावेल फिलिपो ने कहा था, दोस्तों $1 ये एक नॉमिनल वैल्यू है जिससे शेयर हमारे रिलीज़ हुए हैं। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह भी बात की थी कि हो सकता है एट द एंड ऑफ द स्टेज यानी हमारा जैसे ही स्टेज खत्म हो जाएगा और हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाद में हो सकता है हमारे 1 शेयर की वैल्यू $1 हो सकती है या हमारे 1 शेयर की वैल्यू $1 नहीं भी हो। तो ये डिपेंड करेगा कि हम आगे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर में ये सभी चीज़ें डिपेंड रहेगी। उसके बाद में दोस्तों और एक महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था कि क्या मुझे इलेक्ट्रिक मोटर की फ्रेंचाइज़ी मिल सकती है? यानी मैंने जिस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, क्या मैं उस प्रोजेक्ट को या उस ड्यूनो इंडक्शन मोटर को अपने इंडिया में स्टार्ट कर सकता हूँ या उसकी या फ्रेंचाइज़ी ले सकता हूँ? तो ये भी प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। इसका बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर देते हुए पावेल फिलिपो ने कहा था, जो भी भारत में फ्रेंचाइज़ी लेना चाहता है, वो फ्रेंचाइज़ी ले सकता है। कंडीशन सिर्फ़ यही रहेगी कि जो भी व्यक्ति फ्रेंचाइज़ी लेना चाहता है, उसको सोहेल मास के जो मेन अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और वो क्या कंडीशन है और वो क्या शर्तें हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फ्रेंचाइज़ी ले सकते हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा और वो जैसे ही आप पूरा करते हैं, तो आप ड्यूनो इंडक्शन मोटर की फ्रेंचाइज़ी ले सकते हैं और वो आपका खुद का भी बिज़नेस आप बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पावेल फिलिपो ने बताई थी, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं दूसरे प्रोडक्ट का प्रमोशन बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सोवेल मास प्रोजेक्ट में निवेश किया है, फिलहाल में मैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सोवेल मास रिगार्डिंग ही सभी के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैं उस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कोई ज़िक्र नहीं करूँगा। मेरा सीधा-सीधा मानना है कि जब तक हमें हमारे पहले प्रोजेक्ट से प्रॉफ़िट आना शुरू नहीं होता है, तब तक हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। या बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वो हमारा खुद का डिसीज़न है तो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी दोस्तों मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है वो पूरी सोइल मास रिगार्डिंग ही रहेगी या डू इंडक्शन मोटर से रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन मैं अपने पूरे वीडियो में आपको यहाँ पे देता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके जो आपको भी अच्छी लगे सुनने के लिए और मुझे भी अच्छी लगे बताने के लिए।